हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। तो ज्योग्राफी के अपने इस लेक्चर में आज हम देखेंगे ओशन फ्लोर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके, आपको याद है। और आज हमें समझना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। ये भी हमारी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर लिथोस्फीयर से जुड़ी हुई एक थ्योरी है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि प्लेट क्या है। लिथोस्फीयर विच इज़ ब्रोकन इनटू लार्ज एंड स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड अ प्लेट। हम जानते हैं कि अर्थ को कुछ लेयर्स में बांटा गया है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, एक तो हमने अर्थ का तीन लेयर्स, मेनली तीन लेयर्स देखी थी, वो क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीन में डिवीज़न करा था। और इसके अलावा अगर हम इसकी सॉलिडिटी मतलब यानी कि रिजिडिटी या फिर रिजिड और लिक्विड के फॉर्म में अगर हम देखें, यानी कि ठोस और जो तरल, इन दो स्टेट्स में अगर हम देखें, तो सबसे ऊपरी लेयर जो सॉलिड है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसमें ना सिर्फ क्रस्ट तो है ही, उसके अलावा मेंटल का सॉलिड अपर मोस्ट पार्ट भी आता है लिथोस्फीयर में। ओके, तो अगर आपसे पूछे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर जो है, जिसे हम हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल से ही आप समझ सकते हैं कि ये सॉलिड लैंड पार्ट होगा। तो ये जो है ना सिर्फ क्रस्ट है। देखिए, क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है, 0 से 100 किलोमीटर्स तक, ठीक है। जहाँ ये अगर हम देखें कि कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ज़्यादा मोटी होती है और अप टू 100 किलोमीटर्स तक होगी ये। और वहीं जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है, मतलब ओशियंस के नीचे जो क्रस्ट की लेयर है, वो 5 to 30 किलोमीटर्स लगभग होती है, वो पतली होती है। और उसके नीचे जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है वो भी रिजिड होता है, यानी वो भी सॉलिड होता है। और उसे ही हम अगर क्रस्ट के साथ इंक्लूड कर दें तो हम इसे बोलेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है। इसके नीचे जो आता है वो मेंटल का ही पार्ट है और वो लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, या हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो ये जहाँ से ये एस्थेनोस्फीयर के का पार्ट आ जाता है, तो इसके ऊपर जो है वो एक सॉलिड पार्ट है लिथोस्फीयर। वो क्या होता है, वो इसके ऊपर तैरता रहता है, जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं ना, बस वैसे ही समझ सकते हैं आप। तो आप सोचेंगे कि ये लिक्विड के ऊपर सॉलिड पार्ट कैसे तैर रहा है, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, जैसे जैसे हमने पढ़ा था, जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे साइड जाते जाएंगे तो हमें डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अपर मोस्ट जो चीज़ है, मतलब सबसे ऊपर जो है, उनकी डेंसिटी कम है। अब हमें ये भी पता है कि जो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहेगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे, ठीक है। इसीलिए जो है वो लिथोस्फीयर जो है वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरता रहता है। अब देखिए कि ये जो लिथोस्फीयर है पूरा जुड़ा हुआ तो नहीं रह सकता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव करे, वो पहले एक पार्ट थे, फिर वो टूटे, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, हमने ये सारी थ्योरी देखी थी। तो वही बात इसमें है कि लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग प्लेट्स में है, तो मतलब अलग अलग पार्ट में है, जिसे हम प्लेट बोलते हैं। और ये जो है मेनली 6 जो है वो बड़ी प्लेट्स हैं, जो ओवरऑल बड़ी बड़ी सी प्लेट जिनको हमने कहा है वो 6 हैं, और छोटी छोटी तो बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अर्थ के अपर मोस्ट पार्ट के लिए जो थ्योरीज दी गई, उनमें सबसे पहली थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर, और हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। एग्ज़ाम के लिए हमें इन सब थ्योरीज़ के बारे में, इनका कोर पॉइंट क्या है वो, और इनका ये थ्योरी किसने दी, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था कि पहले एक पेंजिया थी, मतलब एक पूरा लैंड मास एक जगह था अर्थ पे, और वो जो है वो ब्रेक कर गया, टूट गया, और कुछ पार्ट जो है वो ऊपर ट्रैवल करा, और कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट साइड में, ऊपर साइड में, और कुछ वेस्ट साइड में ट्रैवल करा। और इस तरीके से हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनते गए, ठीक है। और ये थ्योरी वैगनर ने दी, बट इसका रीज़न जो है वो बहुत ही क्लियर नहीं बता पाई है। इसके बाद आते हैं आर्थर होम्स, इन्होंने दी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब आप सोच रहे हैं कन्वेक्शनल करंट क्या है, ठीक है। आइए इसको समझने से पहले बस एक थ्योरी इसके बाद और है, प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसके बारे में भी आज हमें पढ़ना है। आइए हम कन्वेक्शनल करंट्स देख लेते हैं, ये क्या है। देखिए,
जो हमारा जैसे कि अभी हमने देखा लिथोस्फीयर के नीचे जो है वो एस्थेनोस्फीयर, यानी कि वो मेंटल का पार्ट जो है, वहाँ पे मैग्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ये हॉट मैग्मा जो है ये जहाँ ऊपर की तरफ आता रहता है, और ये ऊपर की तरफ आते हुए एक जहाँ पे ऊपर की क्रस्ट कमज़ोर होगी वहाँ ऊपर की तरफ दबाव डालेगा, और ये वहाँ से बाहर निकलेगा, और बाकी जो मैग्मा है वो इस तरीके से अपने राइट और लेफ़्ट में मूव करता रहता है। और इस तरीके से ये एक राउंड राउंड, मतलब आप बोल सकते हैं जैसे हम कभी चाय उबालते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से पानी क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, हिंदी में जैसे संवहन बोलते हैं, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो इसी तरीके से अर्थ के अंदर जो है वो मैग्मा, मेंटल वाले पार्ट में मैग्मा भी एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अब अगर ये मूव करेगा तो इसके साथ साथ ऊपर की क्रस्ट जो है, ये जो लेयर्स है क्रस्ट की, वो भी तो मूव करेगी, और वो मूव करेगी तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, कि प्लेट्स मूव कर रही हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही हैं। अगर कोई हलचल होगी, प्लेट्स मूव करेंगी, तो इसकी वजह से भी तो ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, और कहीं कुछ कहीं टकराव होगा तो कोई प्लेट बनेगी, कोई प्लेट टूटेगी, और इन्हीं सब चीज़ों को हमें स्टडी करना है डिटेल में। ओके, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है, आप समझ गए कि इस तरीके से मैग्मा का मूवमेंट जो है सर्कुलर मोशन में, वो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। और ये किसने दी थी, आर्थर होम्स ने 1930 में। इस थ्योरी से जो है कॉन्टिनेंट्स की मूव करने की थोड़ा सा हमें मतलब उसका एक प्रूफ मिल गया। ओके, नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो 1967 में दी मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे जैसा भी मूवमेंट है, वो कैसे हो रहा है, और उसके बाद उसमें प्लेट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये सब हमें इस थ्योरी से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चलता है। ओके, देखिए आज जो है वो कुछ जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं वो हैं, पहली तो एक तो पैसिफिक प्लेट हो गई, ये कैसी प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है एक, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है अमेरिकन प्लेट। ये पूरी अमेरिकन प्लेट जो है वो एक ही है, इसमें क्योंकि छोटी प्लेट्स भी दिखाई गई हैं इसलिए उनको अलग अलग करके दिखा दिया गया है, लेकिन ये पूरी अमेरिकन प्लेट एक है। ओके, एक है यूरेशियन प्लेट, जिसमें ये पूरा पार्ट आता है यूरोप का, एशिया का, और ये इंडिया का जो हिमालय के ऊपर से लेकर के, और यहाँ पर हमारा सारा जो यहाँ पे थाईलैंड वगैरह है। ओके, ये सब, और ये 3 हो गए, और ये चौथी है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और छठी है हमारी ये साउथ पोल पे जो है एंटार्क्टिक प्लेट। ओके, अब देखिए इसमें जो है प्लेट्स के मूवमेंट दिखाए गए हैं कि कौन सी प्लेट किस साइड को मूव करती है। जैसे कि हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये है ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और हम जानते हैं हिमालय का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। वैसे हिमालय के निर्माण की 2 थ्योरीज हैं, एक थ्योरी उसमें से ये भी है कि ये जो है ये अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के जो हिमालय का प्रायद्वीपीय भाग यानी कि पेनिनसुलर रीजन है, वो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है वो ऊपर आकर टकरा गया है, जिसके ये दोनों लैंड फॉर्म मतलब लैंड प्लेट्स थी दोनों, उनके टकराने की वजह से यहाँ पर हिमालय या फोल्डेड माउंटेन बना हुआ है। ओके, और वैसे ये पार्ट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो एक ये फिलीपींस प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यहाँ पर प्लेट्स का जो मूवमेंट किस साइड में हो रहा है ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसके नीचे कोको प्लेट, नास्का प्लेट, और ये जो है ना कैरिबियन प्लेट, ये जो है नाज़का प्लेट, ये एक ओशियन वाली प्लेट है, मतलब ये एक वाटर वाली प्लेट है, और ये एक लैंड वाली प्लेट से आके टकराती है, ठीक है। आगे ये कैसे टकराती हैं और इनसे क्या बनता है इसके बारे में भी समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स में होता क्या है आखिर। जैसे कि अभी कन्वेक्शन करंट के बारे में हमने बताया, तो उसमें क्या है, कन्वेक्शन करंट की वजह से जो मैग्मा है
वो बाहर आता है, और मैग्मा बाहर आने की वजह से ये जो है क्रस्ट दोनों साइड को मूव करती है। जैसे यहाँ से कोई ब्रेक हुआ, क्रस्ट यहाँ से ब्रेक हुई, तो ऊपर की तरफ मैग्मा निकलेगा ऊपर जाके सतह पर जमने लगेगा, और उससे जो है वो पर्वतों का जैसा निर्माण होगा। और यही चीज़ क्योंकि अगर ओशन में है तो उसको हम ओशन में होने की वजह से ये जो पर्वत जैसे बनेंगे वो ओशन के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, हिंदी में इनको बोल देते हैं कटक और इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिजेस। ओके, और ये जो है ये क्योंकि कन्वेक्शन करंट की थ्योरी ये कहती है कि ये जो रिजेस बनेंगी इनके दोनों साइड ही ये प्लेट ये क्रस्ट फैलती जाएगी, और दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल प्रॉपर्टी शो करेंगे ये। ओके, और जैसे जैसे ये क्योंकि ये यहाँ से मैग्मा निकलता रहेगा, और ये प्लेट हमेशा मतलब ये रिजेस जो है वो नई बनती रहेंगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे ही ये पुरानी मतलब ये जो है हमें प्लेट्स यहाँ पे पुरानी मिलती जाएंगी। वहाँ का जो मटेरियल होगा, जो वहाँ पे चट्टानें होंगी वो पुरानी होंगी। ओके, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है अटलांटिक ओशियन में, जिसको हम बोलते हैं मिड ओशियानिक रिजेस। ओके, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक होता है जब एक लैंड वाली प्लेट एक ओशियानिक प्लेट के से टकराती है। ठीक है, ये इससे टकराती है तो ये इसके नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, और लैंड वाली प्लेट का कम होता है घनत्व। तो ज़्यादा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो चीज़ नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाती है। ओके, देखिए इनके जो टाइप्स हैं आइए उनको समझते हैं कि प्लेट जो टकराती हैं प्लेट्स, उनसे क्या बनता है और कैसे बनता है। तो वो प्लेट्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि दो लैंड प्लेट हैं, वो अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। मतलब कि ये हो गया, या फिर डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यानी कि डाइवर्ज करना, दूर जाना। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि मैग्मा ऊपर निकल रहा है, और प्लेट्स जो हैं वो दोनों साइड मूव करेंगी, और यहाँ पे कुछ नए पर्वतों का निर्माण होता जाएगा क्योंकि नीचे से लावा निकल रहा है। ओके, तो यह इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ओके, उसके बाद दूसरा, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या होते हैं? ये 3 टाइप का हो सकता है। एक जिसमें कि दोनों ही आपकी लैंड प्लेट्स हों, एक जिसमें एक ओशियनिक प्लेट और एक लैंड प्लेट हो, और एक हो सकता है जिसमें दोनों ही ओशियन की हो। ओके, अब क्योंकि ये सामने से टकरा रही हैं इसलिए डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि इसमें कुछ टूट फूट ही होगी। ठीक है, तो सामने से अगर दोनों लैंड प्लेट्स हैं और वो टकरा रही हैं तो इसको हम बोलेंगे कोलिजन। और अगर दोनों ही ओशियनिक प्लेट्स हैं, या फिर एक ओशियनिक और एक लैंड प्लेट है, इसको हम बोलेंगे सबडक्शन। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो प्लेट नीचे आ जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगी। ओके, और इसके बाद एक बचता है कंजर्वेटिव, यानी कि जिसमें कि कोई भी प्लेट को नुकसान नहीं होता है। और जैसे एक प्लेट ये जा रही है, दूसरी प्लेट उससे अपोजिट डायरेक्शन में, बट ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना ही खिसक जाती हैं या निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्लेट मार्जिन्स की थ्योरी। और अब देखिए इसमें अगर हम देखें ये वाला क्या है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, यानी कि जिसमें मतलब इसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी बोलते हैं। इसमें प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी और कुछ नया बनेगा। मिड अटलांटिक रिजेस इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव वाला है वो हम यहाँ देख सकते हैं। ये कौन सा हो गया? सबडक्शन का। डिस्ट्रक्टिव में भी सबडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें एक ओशियनिक प्लेट और एक लैंड प्लेट है। वो ओशियन वाली प्लेट लैंड प्लेट के नीचे जा रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो पैसिफिक प्लेट जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराती है, या फिर पैसिफिक प्लेट जब फिलीपींस प्लेट से टकराती है, तो वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है, और उन पर्वतों पे क्या होंगे? ज्वालामुखी होंगे। ओके, देखिए ये जैसे कि क्योंकि यहाँ से मैग्मा निकलेगा और इसमें जो है वो ज्वालामुखी बनेंगे। जो एक और डिस्ट्रक्टिव का टाइप है जिसमें दो लैंड प्लेट्स टकरा रही हैं, कोलिजन हो रहा है,
तो उस वाले में क्या होगा, उसका एग्जाम्पल जो है वो हिमालय को हम उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दो लैंड प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। जैसे कि हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ये देखिए, और यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है, ये जो है, और यहाँ पर जो है क्योंकि दोनों लैंड प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो ज्वालामुखी या वॉल्केनोज नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमने समझ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, प्लेट्स किस तरीके से मूव करती हैं और क्या क्या बनाती हैं वो। ओके, अब हम ओशन के जो है फीचर्स देख लेते हैं कि ओशन में ओशन के फ्लोर पे क्या क्या होता है आखिर। तो इसके कुछ मेजर फीचर्स क्या हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, प्लेन मतलब मैदान, और ट्रेंचेस। ठीक है, ये कुछ मेजर हैं। उसके बाद कुछ माइनर हैं, रिजेस, हिल, सी माउंट, गर्ड्स, ट्रेंचेस, कैनल। देखिए, जैसे कि हमें अर्थ के सरफेस पे हमें अपने आसपास कहीं पहाड़ देखने को मिलता है, कहीं घाटियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, कहीं पहाड़, कहीं घाटियाँ, नदियाँ, और भी कहीं पठार, ये सब देखने को मिलता है। देखिए, ये जितने लैंडफॉर्म्स हमें बाहर अर्थ पे देखने को मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो समुद्र के मतलब यानी कि सी के सरफेस पे हैं। ओके, सी के सरफेस पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। देखिए, ये जैसे हमारी लैंड हो गई, उसके बाद जैसे ही हम ओशन में उतरना शुरू करेंगे तो इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसका ढाल जो है ना वो बहुत ही थोड़ा होता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से ढाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप मतलब ढाल बहुत ज़्यादा होना। इसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, अब ये जो बहुत बड़ा सा पार्ट एकदम जैसे हम बाहर भी होता है तो हम सिर्फ मैदान बोलते हैं, एक दूर तक जहाँ प्लेन एरिया हो उसे हम मैदान बोलते हैं। वही चीज़ ये ओशन के फ्लोर मतलब ओशन के फ्लोर में हो तो हम उसे भी अबिसल प्लेन ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मैग्मा जो निकलता रहता है और उससे जो मतलब वॉल्केनो जो फूटते हैं तो उनसे क्या होता है, उनसे जो मैग्मा निकलेगा वो क्या बना देते हैं, वो पर्वतों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सी माउंट। और अगर वो बहुत ऊपर ओशन के वाटर लेवल के ऊपर निकल आए तो हम उन्हें बोल देंगे वॉल्केनिक आइसलैंड। आपने इस तरीके के वॉल्केनिक आइसलैंड ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी है हमारे। ओके, तो आप इस तरीके के जो वॉल्केनिक आइसलैंड है, सी माउंट है, इनका जो है कभी एग्जाम्पल मिले तो आप मैप में ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद मिड ओशियानिक रिजेस, जैसा कि बताया कि ये क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टिव टाइप का है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, नीचे से मैग्मा आता है, ऊपर जम जाता है, और ये एक लंबी श्रृंखला, एक छोटे मतलब पर्वतों की एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कटक और इंग्लिश में बोलते हैं रिजेस। उसके बाद अगर यहाँ पे बहुत बड़ी सी घाटी सी हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंच। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंच की बात करी थी। और उसके बाद वही कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड शेल्फ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ओशियन के भी फीचर्स। बाकी हम जब ओशियंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए क्योंकि हमने प्लेट्स के बारे में समझा, प्लेट्स मूव करती हैं तो उनसे क्या क्या बनता है हमें ये भी जानना ज़रूरी था। तो ओशियन में ये सारे फीचर्स हैं जो मेन हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।